हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो हम देख रहे हैं इंडिया की हार पर बांग्लादेश में जश्न क्यों। ओ वर्ल्ड कप 2023 फाइनल, व्हाई बांग्लादेशीज हेट इंडिया। क्योंकि ये नया एंगल है। उनकी भी मेंटालिटी हो रही है पाकिस्तानियों की तरह। मेरे ख्याल से उनमें भी रिलीजन घुसना शुरू हो गया होगा। चेंजेस आ रहे हैं। हिस्ट्री भूल रहे हैं, कैसे इंडिया ने हेल्प की वो सब भूल के वो उनमें भी वो कट्टरपंथी सोच आ रही है। शॉकिंग है, मुझे बट लग रहा दैट्स हाउ इट इज। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और दूसरे दो चैनल्स उनको भी सब्सक्राइब कर लेना, लिंक से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे भी आपके रिक्वेस्टेड वीडियोस आ रहे हैं। ओ भाई 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 भाई, ये दुख खत्म काहे नहीं होता बे। टीम इंडिया को हारे इतना टाइम हो चुका है मगर ये बिगड़ा हुआ मूड सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा। रात को 2 बजे सुसु करने के लिए बाथरूम भी जाता हूं तो मैच की याद आ जाती है और मन खराब हो जाता है। दिल दिमाग फिर से फाइनल मैच में चला जाता है। सोचने लगता हूं कि काश रोहित शर्मा ने मैक्सवेल की बॉल पर आगे बढ़कर वो शॉट न मारा होता। काश शमी की बॉल पर ट्रेविस हेड का इनर एज स्टंप पर जा लगा होता। काश बुमराह की बॉल पर लाबुशेन को अंपायर ने एलबीडब्ल्यू दे दिया होता। काश बाकी मैचों की तरह कोहली उस दिन भी एंड तक टिक गए होते। मतलब इतने काश क्या बताऊं। तो। न मेरे काश खत्म हो रहे हैं, न मेरी रग रग में समाया दुख। बार बार मन में यही ख्याल आता है कि ये टीम इंडिया आखिरी पड़ाव पर आकर फिसल क्यों जाती है। पिछले 10 साल में हम 5 बार आईसीसी टूर्नामेंट के फाइनल में हार चुके हैं, 4 बार आईसीसी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में हार चुके हैं। हम इतने अच्छे तो हैं कि सेमीफाइनल में पहुंच जाते हैं, मगर हम इतने अच्छे कब बनेंगे कि आईसीसी चैंपियन बन जाए। हम कितना भी कहें कि तो क्या हुआ, हम फाइनल हार गए, हमने पूरे टूर्नामेंट बहुत अच्छा खेला, मगर अंदर से हम भी जानते हैं कि आखिर में दुनिया सिर्फ चैंपियन को याद रखती है। मेरे दोस्त 2003 में भी हम बहुत अच्छा खेले थे, मगर सच है कि फाइनल में हार गए। तो क्या माना जाए, टीम इंडिया बड़े मौकों पर घबरा जाती है? क्या हमारे खिलाड़ी टैलेंटेड होने के बावजूद दिमागी तौर पर इतने मजबूत नहीं है कि फाइनल में अपना नेचुरल खेल दिखा पाए? आखिर फाइनल में हार के इस मर्ज की क्या कोई दवा भी है या नहीं? ये बहुत सारे सवाल हैं जिस पर आज हम डिटेल में बात करने वाले। वीडियो पूरी देखिएगा और शेयर जरूर करिएगा, हमें इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो करिएगा। मगर उससे पहले हम पड़ोसी बांग्लादेश की कुछ बात करें। सच में यार, जब से मैंने इन लोगों के कुछ वीडियोस देखे हैं मेरे दिमाग का दही हो रखा है। टीम इंडिया की हार के बाद सोशल मीडिया पर बहुत सारे वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिसमें बांग्लादेश के क्रिकेट फैंस टीम इंडिया की हार पर जश्न मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। খুবই আনন্দ, খুবই উচ্ছ্বাস। আমরা কি বলে এটা, মানে এটা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না। वो कह रहे हैं कि टीम इंडिया की हार देखकर उनके मन में खुशी के झरने फूट रहे हैं। भारतीयों को यूं रोता देखकर उनको मजा आ रहा है। एक ने तो कहा कि किसी भी टीम को जीतता हुआ हम देख लेंगे मगर इंडिया को नहीं। सुनिए, থেকে এসেছিলাম মূলত কোচিংটা ফাঁকি দিয়ে, কারণ ইন্ডিয়ার হারাটা আমি দেখবো, আমার একটা শান্তি লাগবে, রাতে একটা সুন্দর ঘুম হবে। और ऐसा नहीं है कि भारत की हार पर खुश होने वाले कोई 10-20 लोग, लगभग पूरे बांग्लादेश में भारत की हार पर खुशी मनाएंगे। इतना तो शायद पाकिस्तान में भी लोग सेलिब्रेट नहीं कर रहे। जब मैंने ये बयान सुने तो एक साथ कई सारी बातें ना मेरे मन में आने लगी। पहली तो ये कि चलो इसमें कोई हैरानी नहीं है कि आपका पड़ोसी देश आपकी जीत पर खुश हो रहा है, कोई बात नहीं। ये भी समझ में आता है कि पड़ोसियों में एक तरह की राइवलरी भी होती है, इसलिए वो खुश हो जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब किसी की हार में आपकी खुशी वाली जो नफरत है वो झलके, आपकी उस खुशी में एक धार्मिक टोन नजर आए, आपकी जहरीली मानसिकता दिखाई दे, तो आपको हैरानी होती है। অসাধারণ অসাধারণ অসাধারণ। অবশ্যই অস্ট্রেলিয়া, আমি ছোট থেকে অস্ট্রেলিয়া সাপোর্ট করি। बांग्लादेशी फैंस जब बांग्ला भाषा में भारत को गाली दे रहे हैं, हमारी हार पर खुश हो रहे हैं, तो उन्हें सुनकर मुझे सिर्फ और सिर्फ उन पर तरस आता है। क्यों तरस आता है, जब मैं इसके रीजंस बताऊंगा, इसकी वजह बताऊंगा, तो खुद बांग्लादेशी फैंस के कानों से धुआं निकल जाएगा। इससे पहले कि मैं उन कारणों पर आऊं, आपको बता देता हूं कि आप सिर्फ ₹1 में आईफोन 15 जीत सकते हैं। इसके लिए करना आपको ये मोदी जी को दिखानी चाहिए वीडियोस ताकि उनको पता चले किस टाइप से रिलेशनशिप्स रखने हैं बांग्लादेश। नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके इस ऐप को डाउनलोड करो। बड़े बड़े प्राइजेस हैं क्योंकि वो बांग्लादेश नहीं है। खुफिया बातें मोदी जी पे चले जाइए, लेकिन एक जरूरी बात, ये कॉन्टेस्ट सिर्फ मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए है और ये अलार्मिंग सिचुएशन है, वहीं से एक्टिवेट हो। जहां हम हेल्प कर रहे हैं वही उनके लोगों की सोच ऐसी हो रही है। ब्रांड न्यू आईफोन 15 जीतने का मौका है। मेगा कॉन्टेस्ट भी पुरानी रिलेशनशिप सब खत्म, पुरानी जनरेशन उनकी चली गई है, कूपन कोड जरूर यूज करना, एक्स्ट्रा नई जनरेशन आई है। बाकी टीम वहाँ पे पॉलिटिक्स खेल के उनको ऐसा किया जा रहा है, जो पढ़ाया जा रहा है वीडियो पे वापस दिखा रहे हैं। मैं ये कह रहा था कि जब बांग्लादेशी फैंस को भारत को मैं गाली देते देखता हूँ तो मुझे उन पर सिर्फ और सिर्फ तरस आता है। ऐसी बात तो वही आदमी कर सकता है जिसे ये पता नहीं है कि वो आया कहां से है, उसकी आइडेंटिटी क्या है। पहली बात तो चपड़गंजू, एक बात सुनो क्लियरली, जिस बांग्ला भाषा में तुम भारत को गाली दे रहे हो, जिस भाषा में तुम भारत को दुश्मन मुल्क बता रहे हो, वो भाषा
खुद भारत में पैदा हुई। जिस बांग्लादेश मुल्क में आज तुम चैन की जिंदगी जी रहे हो, अगर भारत नहीं होता तो वो देश ही नहीं वही बनता। तो। अगर भारतीय फौज दखल ना देती वही तो तुम तो। वेस्ट पाकिस्तान की एक कॉलोनी बनकर रह हाँ। जाते। जिस भारत को तुम गाली दे रहे हो, गरिया रहे हो, उसी भारत में 2 से 6 करोड़ बंगाली मुस्लिम वैध या अवैध तरीके से रह रहे हैं। जिस भारत से तुम इतनी नफरत करते हो, वही भारत तुम्हारे करोड़ों लोगों का घर बना हुआ है। जिस भारत की हार पर तुम इतना नाच रहे हो, विदेशों में इसी भारत के नाम पर तुम अपने होटल, रेस्टोरेंट या डिपार्टमेंटल स्टोर का नाम रखते हो। इंडियन तुम्हें लिख के पता है करते कि हो। विदेशों में भारतीय पहचान की क्या इज्जत है। और तो और अपने जिस राष्ट्रगान अमार शोनार बांग्ला पर तुम्हें इतना नाज है, वो भी एक भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर जी ने 1905 में लिखा था। इसलिए जब मैं कुछ बांग्लादेशियों को भारत को गाली देते हुए देखता हूं, भारत के हार पर नाचते नहीं, हिंदी देखता नहीं हूं, आती तो होगी, मुझे वो इनका कहाँ गुस्सा नहीं, सुनेंगे? तरस आता है। क्योंकि दुनिया में उस इंसान या कौम से, याद रखिए इंपॉर्टेंट लाइन है, दुनिया में उस इंसान या कौम से ज्यादा बदनसीब और कोई नहीं जिसे पता ही नहीं है कि उसकी पहचान क्या है। ইন্ডিয়ার পরাজয়ে যতটা না অস্ট্রেলিয়া জিতাই খুশি হয়েছে, তার চেয়ে বেশি খুশি হয়েছে ইন্ডিয়া পরাজিত হওয়ার কারণে। और भारत की हार पर नागिन डांस करते हुए इन बंगालियों से मैं पूछना चाहता हूं कि भाई हमारा तो हम देख लेंगे, फाइनल हार गए तो क्या हुआ? पूरा टूर्नामेंट शेर की तरह खेले, फाइनल हार भी गए तो क्या हुआ? फाइनल में पहुंच तो रहे। तुम बताओ तुम्हारी औकात क्या है? 30-40 साल हो गए तुम्हें खेलता हुआ, आज भी तुम्हारी टीम उतनी ही रद्दी और घटिया है जितनी 40 साल पहले थी। 4-5 साल पहले आया अफगानिस्तान तुमसे कितना आगे निकल गया है। नीदरलैंड तक ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया और तुम आज भी हर टीम से जूते खा रहे हो। 2015 को छोड़कर आज तक तुम कभी क्वार्टर फाइनल में नहीं पहुंचे। पिछले 2 वर्ल्ड कप में 10 टीमों में से भी तुम 8वें नंबर पर आ रहे हो। ऐसा नहीं है कि तुम कोई 10-20 खेल खेलते हो, ले देकर एक क्रिकेट ही खेलते हो, और वो भी इतने सालों में खेलना नहीं सीख पाए। 40-50 लाख की आबादी वाला न्यूजीलैंड हर सेमीफाइनल में पहुंच जाता है, लेकिन तुम 17 करोड़ लोगों की ऐसी नालायक कौम है जो कभी एक ढंग की टीम नहीं दे पाई है। अबे बेशर्मो, खुद में काबिलियत पैदा करो, खुद को इस लायक बनाओ कि अपनी कामयाबी का जश्न मना पाओ। ऐसे तो 4 साल का छोटा बच्चा भी नहीं करता कि कोई केले के छिलके पर पांव पड़ने से गिर जाए और वो हंसने लगे। सच में यार हैरान हो गया मैं ये देखकर कि कोई देश या कौम इतना गिरा हुआ हरकत कैसे कर सकता है कि वो हजारों का झुंड बनाकर इकट्ठा हो जाए और अपने पड़ोसी की हार को चीयर करने लगे। मैं जानता हूं जो ताकतवर होता है, स्ट्रांग होता है, उसे शोभा नहीं देता कि वो अपने से कमजोर का मजाक उड़ाए, मगर जो कमजोर होता है उसे भी दूसरों पर हंसने से पहले अपनी खुद की औकात का पता होना चाहिए। तुम्हें नाश्ता देख लगा कि तुम शायद अपनी औकात भूल गए, इसलिए सोचा कि कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कुछ फैक्ट्स हैं, तुम्हें बता दूं जो बता दी। अब फिर से भारत पर आ जाते हैं। यार ये सच है कि टीम इंडिया फाइनल में हार गई। 2 दिन से पूरा देश यही डिस्कस कर रहा है कि क्यों हार गए, कैसे हार गए, लोगों के दिल टूटे पड़े हैं, किसी का काम में मन नहीं लग रहा है, मेरा खुद का नहीं लग रहा है। मगर मैं सच कहूं, बड़े ध्यान से सुनना इस बात को, मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आपने इस बात को जो मैं कहने जा रहा हूं अच्छे से अगर समझ लिया तो फाइनल में मिली हार का दर्द थोड़ा कम जरूर हो जाएगा। यार ये सच है कि पिछले 10 सालों में हम 9 बार फाइनल और सेमीफाइनल में हारे। 2014 में T20 वर्ल्ड कप का फाइनल हारे, 15 में हम वर्ल्ड कप सेमीफाइनल हारे, 16 में फिर T20 सेमीफाइनल में हारे, 17 में चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल हारे, 19 में फिर वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल हारे, 2021 और 23 में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हारे, 2022 में T20 का सेमीफाइनल हारे और 23 में एक बार फिर से हम फाइनल। ये तो सबसे वो था। अब आप कहेंगे रौनक भाई इतनी सारी हार के बीच भी कोई पॉजिटिव चीज है? वो तो बताओ। पॉजिटिव चीज है, आराम से सुनिएगा। बोलो। देखो स्पोर्ट्स में क्या होता है ना, कोई भी टीम रातों रात चैंपियन नहीं बन जाती। एक आध टूर्नामेंट हम जीत भी जाएं, मगर चैंपियन बनने का डीएनए तैयार होने में सालों लग जाते हैं। इसको आप ऐसे समझिए कि जब से हम बड़े हुए हैं हम ऑस्ट्रेलिया को जीतता हुआ ही देख रहे हैं। हमेशा जीतती है। 99 से अब तक पिछले 7 में से 5 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं, मतलब उन्हें जीतना आता है। उनके यंग प्लेयर्स अपनी टीम को बड़े टूर्नामेंट में जीतता हुआ देखते बड़े हुए हैं। ये कॉन्फिडेंस एक पीढ़ी से, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर हुआ है। तो अब आप देखो इतने साल बीत गए हैं, अभी भी कभी भी ऐसा फेज नहीं आया जब आप ये कह सके कि ऑस्ट्रेलिया की टीम बड़ी वीक और कमजोर टीम है। अब दूसरी तरफ आप टीम इंडिया को ले लो, हम 1983 में वर्ल्ड कप जरूर जीते, लेकिन यह भी सच है कि टीम इंडिया उस दौर में कंसिस्टेंट नहीं थी। हम इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में जाकर जीतना नहीं जानते थे। 87 को छोड़कर 2011 से पहले तक ऐसा कभी नहीं हुआ था कि इंडिया की टीम बैक टू बैक वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भी पहुंच गई हो। हम लोग बचपन में तरस जाते थे कि भैया हमारी टीम सेमीफाइनल में पहुंचे। हाँ, आप अपने पापा को, चाचा को, ताऊ जी को पूछिए, वो लोग जरूर ये बताएंगे, शेयर करेंगे कि यार अपनी टीम उस टाइम आगे पहुंच ही नहीं पाती थी। 83 के बाद हम 87 में सेमीफाइनल में पहुंचे, मगर इंग्लैंड से हार गए। 92 में जब हम ऑस्ट्रेलिया में, अरे तब हमारे पास पैसे नहीं होते थे कि हम करें। अब हमारे पास इतना पैसा है क्रिकेट में लग रहा है कि अब हारने का मतलब नहीं होता। इसके बाद 96 में सेमीफाइनल में आए, फिर 99 में नहीं पहुंच पाए, 2003 के फाइनल में पहुंचे मगर हार गए, 2007 में तो पहले राउंड में ही बाहर हो गए। मतलब ये 25-30 साल ऐसे थे जब टीम इंडिया सेमीफाइनल में भी रेगुलरली
नहीं पहुंच पाती थी। मगर माही भाई के, धोनी के कप्तान बनने के बाद चीजें बदली, चेंज हुई। हमने 2007 का T20 वर्ल्ड कप जीता, 2011 का वर्ल्ड कप जीता और तब से अब तक लगातार जो चारों वर्ल्ड कप हुए उसके सेमीफाइनल में पहुंचे। अब तक जो दोनों टेस्ट चैंपियनशिप हुई है उसके हम फाइनल में पहुंचे हैं। उसमें भी बड़ी बात, एक वक्त 90s में ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट जीतना तो दूर, हम ऑस्ट्रेलिया के सामने कंपीट भी नहीं कर पाते थे। मगर आज यही इंडियन टीम है जिसने बैक टू बैक 2 दौरों में, 2 सीरीज में ऑस्ट्रेलिया टीम को उसी के घर में टेस्ट सीरीज में हराया। इंग्लैंड में सीरीज ड्रॉ की। एक वक्त हम पाकिस्तान से भी वनडे में नहीं जीतते थे ज्यादा, आज वनडे में इंडिया पाकिस्तान का कोई मुकाबला ही नहीं। ये सब बात करने के पीछे एक ही पर्पज है। अब देखिए पिछले 25 सालों में इंडियन क्रिकेट कहां से कहां आ गया। इसलिए मेरा मानना है कि जिस तरह टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचने को अपनी आदत बना लिया है, उसी तरह वो बहुत ही जल्द टूर्नामेंट जीतने की भी आदत हो जाएगी। जैसे मैच जीतना हमारी टीम के डीएनए में आ चुका है, उसी तरह बड़े टूर्नामेंट के फाइनल में जीतना अगली पीढ़ी के डीएनए में आ जाएगा। इसका बेस्ट एग्जांपल देता हूं आपको। 2 साल पहले जब टीम इंडिया गावा में खेल रही थी, चौथे टेस्ट का आखिरी दिन था, कोहली, बुमराह, शमी समेत 7-8 सीनियर खिलाड़ी टीम में नहीं थे। गावा में कई सालों से ऑस्ट्रेलिया हारा भी नहीं था, मगर उस गावा के मैदान में आखिरी दिन की पिच पर 23 साल के ऋषभ पंत और 22 साल के शुभमन गिल ने शानदार पारियां खेलकर 5वें दिन की पिच पर 330 चेज कर लिया था। इनफैक्ट उस सीरीज को क्रिकेट हिस्ट्री की सबसे शानदार सीरीज माना जाता है और उसे जिताने वाले कौन थे? सारे नए लड़के। मतलब जो काम आज तक एक से एक धांसू इंडियन प्लेयर्स नहीं कर पाए, उसे उस काम को 22-23 साल के लड़कों ने कर दिखाया। इंडियन यूथ का ये जो कॉन्फिडेंस है ना, यही हम सबकी सबसे बड़ी होप है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि हार पर अपना दिल छोटा मत करिए। टीमों को बनने में सालों लग जाते हैं, देश का कैरेक्टर डेवलप होने में पीढ़ियां लग जाती हैं, जनरेशन लग जाते हैं। हम एक ऐसा देश है जिसका सालों तक कॉन्फिडेंस गिराया गया, उससे उसकी आत्मा छीन ली गई, वो अपनी ताकत भूल गया था। मगर अब तो जीतना ही है, जीतने का मतलब, हारने का मतलब ही नहीं बनता। बेशक एक दिन हम वहां जरूर पहुंच जाएंगे जहां कोई नहीं पहुंचा होगा। बाकी खेलों में ये होने भी लगा है। हमारी हॉकी रिवाइव हो चुकी है। जिस एशियन गेम्स में हम 10-20 मेडल से ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाते थे, वहां हमने इस बार 107 मेडल जीते। ऐसे ऐसे खेलों में मेडल लेकर आए जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। अभी भी हमारी पोटेंशियल से काफी कम है, मगर रास्ता हमने जो तय किया है वो लाजवाब है, इनक्रेडिबल। इसलिए आप भी होपफुल बने रहें और अपने देश और अपनी टीम को सपोर्ट करते रहें, अपने कप्तान को सपोर्ट करते रहें, हर एक खिलाड़ी को सपोर्ट करते रहें। जल्दी वो टाइम भी जरूर आएगा जब टीम इंडिया वर्ल्ड कप भी लगातार जीतने लगेगी, और ऐसा हुआ तो हम हमारे भिखमंगे पड़ोसियों से उनकी इकलौती खुशी भी छीन लेंगे। बस आप देखते जाइए। तो भाई बांग्लादेश का देख के तो बहुत शौक लग रहा है। ये वही बांग्लादेश है जिसको इतनी हेल्प की और अभी भी हम हेल्प कर रहे हैं। उनकी जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कितना यहाँ आती हैं और उनको चाहिए होती है चीज़ें, प्याज चाहिए, फलाना चाहिए। मोदी जी ने खास G20 पे उन्हें एज अ गेस्ट इनवाइट किया, उनको मौका मिला कि जो बाइडन से मिलें, बात करें। सब ये सब अपॉर्चुनिटीज़ इंडिया उनको दे रहा है और बदले में उनका रिलीजन बेस्ड माइंड होके इतनी हेट्रेड की एक गेम में जहां सारा इंडिया उदास था वो नाच रहे हैं। उन्होंने तो पाकिस्तानियों से भी ज्यादा हद कर दी। देखो, क्योंकि पाकिस्तानियों का तो पता है कि नफरत है, पर इनको जिनको हमने इतना हेल्प किया उन्होंने तो मतलब ये तो एक स्टेप और आगे निकल गए पाकिस्तान से। इतना शॉकिंग है, इतना काफ़ी शॉकिंग था कि मेरे ख्याल से जो अभी नई जनरेशन है उसे पता ही नहीं है कि बांग्लादेश कैसे बना था, क्या हिस्ट्री थी, पहले क्या हुआ था। उनके वहाँ पर भी मुझे लगता है कि शुरुआत करते होंगे हिस्ट्री को उस टाइम पे कि जब वो अलग हो रहे हैं, समथिंग लाइक दैट, जैसे पाकिस्तान करता है। वो अपने बच्चों को पूरी इन्फॉर्मेशन दे ही नहीं रहे कि एक्चुअली इंडिया क्या था। उन्होंने एक अलग सा आइलैंड बना दिया कि बस हम यहीं से शुरू हुए थे और यही हमारा, तो मेरे ख्याल से यही प्रॉब्लम्स हैं। और साथ में रिलीजन का मेन फैक्टर है, तो वही है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। बिल्कुल। और जितना वो ज़्यादा रिलीजियस बनेंगे उतना इंडिया के लिए बेटर है, क्योंकि जो भी ज़्यादा रिलीजन में घुसता है वो डूबता ही चला जाता है। नहीं, और जितना रिलीजन में डूबेंगे, इस तरह से बनेंगे, अपनी रिलेशनशिप इंडिया से खराब करेंगे। और जब इनकी रिलेशनशिप इंडिया से खराब होती जाएगी, इनका डाउनफॉल जो है, कहते हैं ना पतन, वो शुरू हो जाएगा। अब असलियत दिख रही है कि हाँ, हम लोगों को इतना प्यार होता था बांग्लादेश, अच्छा हमने हेल्प की, ये है। बांग्लादेश से भी कई लोग हैं जो कमेंट्स करते हैं और बड़े प्यार वाले कमेंट्स करते हैं, पर मेजॉरिटी अब ऐसे लग रही है वो जो है उनका भी ब्रेन वॉशिंग शुरू हो चुकी है। रिलीजन बेस्ड होने से कैसे नाचो, कितना मतलब हेट्रेड थी, वो देख के इतना शौक लगा है। तो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में
जल्दी से पता चल जाए।